अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। आज 16 दिसंबर है। इसी रोज 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग और इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया आप वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया, इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगता है उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे बाकी मालिकों को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना, क्योंकि सिर्फ एक कश्मीर के अंदर बिजली के बिल और गंदम की सब्सिडी वापस करने पे पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हमें ये सस्ता दो। तो कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप खेती के भूल जाएं, फिर आप बलोचिस्तान भूल जाएं, अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे। तो पहले कह रहे हैं फाटा तक तो अटक तक आएंगे, फिर वो भी डिमांड करेंगे। फिर ये ऐसे होगा कि 75 साल पहले जो ड्यूरल लाइन का कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स होगा टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 में लाइक वाइज अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज़्यादा सानिया वाला हमारे लिए। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए, आप लोगों ने सुना होगा, बट पाकिस्तानियों के तो घर ही नहीं है तो इनको तो भाई पत्थर उठाने भी नहीं चाहिए। कल 16 दिसंबर थी, कल दो चीजें हुई थी, एक तो बांग्लादेश बना था और दूसरा पाकिस्तान के अंदर एक धमाका हुआ था आज से 10 साल पहले ही आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर, जिसमें 100 से ज्यादा है जो मासूम बच्चों को है मौत के घाट उतार दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा ही। तो आज फिजा खान मोमबत्तियां जलाकर जिस चीज का दुख जाहिर कर रही है, ये तो भाई पाकिस्तान तो 10 साल का कर रहा है, उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो आज 80 साल हो चुके हैं, ऐसा ही दुख चला आ रहा है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए और बांग्लादेश के हाथ और पैर खत्म कर दिए गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। बांग्लादेश ने कभी भारत के खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वही बांग्लादेश खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत से मदद मांगने पर मजबूर है। बांग्लादेश जो हाल ही में भारत के साथ कई मोर्चों पर विरोधाभासी रवैया अपनाता दिखा था, आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा। देश के भीतर खाद्य संकट, सीमा पर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। दरअसल बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हैं। बांग्लादेश में इस समय आलू और प्याज जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन जैसे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4686 टन आलू निर्यात किया, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जैसोर जिले तक पहुंचा। इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से संपर्क साधा। बांग्लादेश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर म्यांमार की अराकान आर्मी का दबदबा बढ़ गया है। ये समूह बांग्लादेश में रखाइन राज्य पर नियंत्रण चाहता है और अब बांग्लादेश की सीमा के करीब पहुंच चुका है। बांग्लादेश पहले ही लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। अब अराकान आर्मी के प्रभाव से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दबाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास आ गई। अंतरिम सरकार ने भारत के साथ एंड विद ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया और अपनी निर्भरता कम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश। लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर, हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारे तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए, उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम है कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है।
और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात है और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है, इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए। मुझे बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश नहीं, जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? भाई कह रहे हैं भाई ये बाउंड्री लगा हुआ है, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। या चौकीदार मुलविस है, दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। ना आपके पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना पैसा है। हम अपने आप को ठीक करें ना, पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो इंडिया के लिए मान लिया, इंडिया करते हैं। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पास दुनिया में नंबर 1 है। तुम कहीं दुनिया देखो, कहीं धमाका नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट बजाई है, मैं नाम के ना देता हूँ, गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना, जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलकर। अगर इंडियन फौज में गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा, तो इस बात में मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो मिस गए थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़े गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए आप लोगों को वो चीज याद होगी, जब मालदीव है ऐसे ही वो उछल रहा था, कूद रहा था, तो उसके भी ऐसे ही हाथ पैर है जो भारत ने कुतर दिए थे। क्या किया था, लक्षद्वीप में जाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब वहां पर सिर्फ ऐसे बैठे थे, एक फोटो क्लिक कराई थी और वो अपनी औकात पे आ गया था। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर अभी क्या हुआ, भारत के अंदर से जो जितनी वहां पर ट्रेड होती थी, अरबों की ट्रेड होती थी, उसको किनारे करके भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। जहां पर आलू प्याज जाते थे और जहां पर देखिए भारत ने जैसे ही बांग्लादेश के ऊपर से अपना हाथ हटाया, तो एक म्यांमार, एक गरीब मुल्क, उसने भाई बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की जो सीमा रेखा लगती थी उस पर है, जो अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। और अब भारत है वो तीनों तरफ से जो प्लान है 365 वो भारत ने बनाया। मात्र 1 साल के अंदर बांग्लादेश का नामो निशान तक नहीं रहेगा। बांग्लादेश के अंदर से देखो व्यापार खत्म हो चुका है, पैसा बचा नहीं है, दूसरे देशों से मंगाएगा, वहां से इतना महंगा आएगा क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। और इधर भारत के अंदर से जाता है, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की खस्ता हालत की है, आज महंगाई देखिए भाई, बॉर्डर के बॉर्डर लगता है। और डॉलर देखिए, जहां पर बांग्लादेश का डॉलर इतना ऊंचा उठाया था भारत ने, जहां पर शेख हसीना थी उस समय तक भारत ने उनकी बहुत हेल्प की। बट भारत को नहीं पता था भाई तुम एक सांप को दूध पिला रहे हो, सपोले को दूध पिला रहे हो, आज ये ऐसा जगह बनेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, फन को तोड़ देता है भारत। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवान जय श्री राम।